हर माँ की आंखों में एक सपना झूलता है कि काश मैं तीर्थंकर जैसे बालक की माँ होती। वह बालक जो रूप, सौंदर्य, शक्ति का अद्भुत खजाना है, ऐसे बालक को गोद में लेकर के वह माता बहुत प्रसन्न होती है। हम सबके लिए आदर्श है तीर्थंकर की वह माता, जिसके चरणों में देवता भी झुक जाते हैं, जो जीवन भर कोई कष्ट नहीं उठाती, भोगों की उत्कृष्ट सामग्री से जिसका पालन पोषण होता है। ऐसी वह जिन माता। तो आइए सुने जिन माता की अमर कहानी। वह माता, उसका जन्म राजमहल में होता है। उसके माता पिता राजा और रानी होते हैं। उत्कृष्ट भोग सामग्री के बीच में वह कन्या के रूप में जन्म लेती है। जब वह कन्या 8 वर्ष की हो जाती है, तब माता पिता उसे योग्य गुरु के पास में भेजते हैं। शिक्षण का प्रथम सूत्र है जिन धर्म का पालन करना। जिन धर्म, वह जिन धर्म जिसकी प्रथम विशेषता है वीतरागी देव की आराधना करना। जो देव वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, उन्हीं को अपना आराध्य देव मानना। निर्ग्रंथ गुरु जो कि दिगंबर हैं और अहिंसा परमो धर्म का पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ऐसे दिगंबर गुरु को अपना गुरु मानना। और नमोकार मंत्र जो कि 84 लाख मंत्रों का राजा है, उसको अपने कंठ में बसाना। यह सब उपदेश दिया जाता है और अंत में यह प्रतिज्ञा करवाई जाती है कि हे जिन माता, हे कन्या, तुम अपने हृदय में सदा इस नमोकार को धारण करना। जिन धर्म की आराधना करना, प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन जिन धर्म को नहीं छोड़ना। वह प्रतिज्ञाबद्ध हो जाती है कि मेरे प्राण भी अगर चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन मैं जिन धर्म को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा ही वह संकल्प हमें भी आज करना है। हमारा जिन धर्म, अगर मनुष्य पर्याय एक मुकुट है तो उस मुकुट का हीरा है जिन धर्म। मुकुट जैसे हीरे के बिना, मणि के बिना शोभायमान नहीं होता है, उसी प्रकार से यदि आपको मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य तो बहुत सारे हैं, उन मनुष्यों में भी आपको जिन धर्म मिला है, तो इसकी विशेषता है वीतरागी देव, शास्त्र गुरु, इनका समागम। यह सब अमूल्य चीजें हैं जो करोड़ों रुपयों को देने के बाद भी आपको प्राप्त नहीं हो सकती। पैसा जिन धर्म नहीं दिला सकता। जन्म से ही जो जैन होता है उसी को जैन कहा जाता है। इसलिए बंधुओं, हमें ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में हमें जिन धर्म को नहीं छोड़ना है। हमारे आराध्य केवल वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी देव हैं और हमारे गुरु निर्ग्रंथ गुरु हैं। नमोकार हमारे हृदय में है और ये बहुत बड़ी संपत्ति है। इस संपत्ति से निर्धन भी धनवान हो जाता है, कई रोग शांत हो जाते हैं। तो इस धर्म की महिमा को हम अगले सत्र में समझेंगे। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की जय।